तो जनता निर्णय ले कि पिछले 5 साल में अगर दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, गरीबों पे, महिलाओं पे संविधान को अगर राज आई है तो वो कौन सा संगठन है, वो कौन सा दल है जिसने अपनी जान की परवाह न करते अपनी लड़ाई लड़ने का काम किया है, यह आप तमाम लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि इस देश में संविधान की हत्या। चश्मा लगाने पड़े। मैं तो तुम्हारी सारी मांग पूरी करता हूं, तुम मेरी एक मांग पूरी कर जाएगा। मैं तुम्हारी सारी मांग पूरी करता हूं और आप जानते हैं कि पूरे देश में कहीं अत्याचार हो, कहीं जुम जाती हो, मैंने आपका मान सम्मान कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आप तमाम लोग जानते हैं कि मैंने कभी आपको झुकने नहीं दिया। कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जवानी किस ओर है, मेरा तो महान होगा, बता दीजिए किस ओर है जवानी। ये 5 लाख रुपए का चेक जो है पार्टी फंड के लिए हमारी प्रत्याशी ने दिया है और मैं ये चेक जो है अपनी बहन को ही वापस करता हूं क्योंकि वो चुनाव लड़ रही है, उनको ज्यादा जरूरत है। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे आपके प्यार की, आपके सहयोग की जरूरत है। मुझे जरूरत है सत्ता की चाबी की। आप लोग इनको वोट देकर भेजेगा, ये विधानसभा में जाएगी तो वही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी। मैं अपनी बहन को ये चेक वापस करता हूं। जय समय बना कम है, मैं चाहूंगा कि आप लोग शांति बना के जो है मुझे सुने और जो कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं वो अपने फोन बंद करके तमाम हमारे बहुजन समाज के यूट्यूब चैनल है वो बना रहे हैं, आप उनसे देख लीजिएगा लेकिन डिस्टर्ब ना करें। आप जानते हैं दूसरे खड़े लोग जो छाव में वो याद रखें कि हमारे भाई जी हमारे धूप में भी खड़े हैं। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये उनकी धरती है मध्य प्रदेश। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, शिवाजी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायण स्वामी, पेरियार साहब, पेरियार लल्ले यादव, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मेरे रहबर, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, देश के लिए आदर्श शहीद उधम सिंह, भगत सिंह और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, मध्य प्रदेश की महान जनता, मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित साथी और मेरी बहन हमारी प्रत्याशी, ये मध्य प्रदेश में पहली राजनीतिक सभा है। अब से पहले मध्य प्रदेश में मैं सभा में आया या आंदोलन में आया, मैं कभी वोट मांगने मध्य प्रदेश नहीं आया, आप तमाम लोग जानते हैं। मगर आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो सुनना जरूरी है। सबसे पहले तो ये जो जनता यहां बैठी है ये मालिक है, क्योंकि आप नेता तय करते हैं, आप नेता चुनते हैं, आप नेता बनाते हैं, आप तय करते हैं कि विधानसभा में, लोकसभा में कौन जाएगा। और मुरैना में भी, कुमाऊनी में भी आप तय करेंगे कि विधानसभा में कौन जाएगा। मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हुई हैं। ममता कुशवाहा सिर्फ एक नाम नहीं है। अगर इस देश के दलितों को याद हो, अछूतों को, शूद्रों को याद हो तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की संतान है ममता कुशवाहा। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले ने अपने
जीवन का बलिदान दिया है, आपको पढ़ने का अधिकार दिलाया। पहले 18 स्कूल खोले, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जब मुझे पता लगा कि उस समाज से हमारी एक बहन चुनाव लड़ना चाहती है, और आज मैंने उसे बोलते हुए भी देखा, तो मुझे बाबा साहब के सपने की तरफ मेरा ध्यान गया। बाबा साहब ने सपना देखा था कि देश में महिलाओं को बराबर के अधिकार हो। हिंदू कोड बिल पे से उन्होंने इस्तीफा दिया, मगर जिम्मेदार साथियों, मेरी माता बहनों, नौजवानों, ये बाबा साहब की गलती है। तो बाबा साहब के सपने थे, उन्होंने अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया। जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश और पूरे देश में, मध्य प्रदेश में चल रही है, मैं उस पर भी बात रखूंगा, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मान्यवर काशीराम साहब के भी सपने थे, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब के भी सपने थे। मान्यवर काशीराम साहब का सपना था कि मैं अपनी जीवन की अंतिम सांस मऊ में, मध्य प्रदेश की धरती में लूं, और क्योंकि बाबा साहब यहां से हमें मिले, तो वो मध्य प्रदेश को बहुजन समाज का शासक समाज देखना चाहते थे, बहुजन समाज का राज यहां देखना चाहते थे। उनका सपना भी अधूरा। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, जो हमारे महापुरुष हुए, जिन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनके भी सपने हैं। लोकतंत्र बना इसलिए था कि जिनके पास वोट होगी उनका राज आएगा, वो सत्ता में जाएंगे, वो अपने लोगों का भला करेंगे। वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला, वोट का अधिकार आपको गुलामी से मुक्ति के लिए मिला। लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी समाज तैयार नहीं हुआ। वो अभी भी बीजेपी, कांग्रेस या तमाम लोगों के पीछे खड़े होकर सिर्फ झंडा उठाना चाहता है। मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में आपसे बात करूंगा। पिछली बार आपने 2 अप्रैल का संघर्ष किया। 2 अप्रैल के संघर्ष के बाद हजारों लोगों पर मुकदमे लगे, हजारों लोगों ने रास्तों जेल काटी, निर्दोष लोगों की जान गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपने हमें सबक सिखाने का निर्णय लिया, और वोट किसको दी? कांग्रेस को, कि कांग्रेस आएगी और भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति देगी। उस कांग्रेस ने लोकसभा में भी आपके नाम पर वोट लिए कि 2 अप्रैल के मुकदमे वापस कर देंगे। आज तमाम लोग यहां हैं, क्या 2 अप्रैल के मुकदमे वापस हुए? क्या जो बुनियादी जरूरतें हैं या अत्याचार जो होते हैं बहुजन समाज पे, क्या वो खत्म हुए? तो इसका मतलब आप फिर ठगे गए। अब जिस कांग्रेस को आपने वोट दी, ये सोच के कि ये भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाएगी, वो आधी कांग्रेस जो है बीजेपी हो गई। इसीलिए मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि एक सांप है, एक नाग है, इन दोनों से हमें बच के रहना है। सभी सीटों पर तो हमारे प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं, फिर आपको चुनावी निर्णय लेना है। मगर याद रखिए कि दुश्मन के खेमे में खड़े होकर कभी अपने लोगों के अधिकारों की बात नहीं हो सकती है। और जो वर्तमान की राजनीति चल रही है, मान्यवर साहब काशीराम साहब ने जो बहुजन मूवमेंट बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि इस मूवमेंट के बैनर पे हम शोषितों की, वंचितों की, गरीबों की, महिलाओं की, बहुजनों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों के, आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे, उनको राजनीतिक अधिकार दिलाएंगे। लेकिन वो राजनीतिक दल भी, उसको भी सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य सिर्फ सत्ता हो गया है। लेकिन क्या बहुजन समाज अपने महापुरुषों के बलिदान को भूल जाएगा? क्या बहुजन समाज जो अत्याचार अन्याय देश में हजारों साल से क्या क्या उसको भूल जाएगा? आज ममता कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ रही है, आज चुनाव लड़ रही है तो भीम आर्मी लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। नौजवान जिम्मेदार साथियों, वोट 2 धारी तलवार है। अगर मत का प्रयोग सही हुआ तो आपका फायदा होगा, आपके अधिकारों की बात होगी, आपकी सुरक्षा की बात होगी, आपको न्याय मिलेगा, आपके ऊपर जुर्म जाति जो अत्याचार होते हैं वो खत्म होंगे। अगर वोट का गलत प्रयोग हुआ, आपने अभाव में, प्रभाव में, संरक्षण में, किसी लालच में वोट दिया या गलतफहमी में वोट दिया,
तो वो वोट आपका नुकसान करेगा। SC ST के 131 MP बैठे हुए, ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होता है तो वही सांसद बड़े बड़े हाथ उठा के समर्थन करते हैं। जब प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म किया जाता है वही सांसद हाथ उठा के जय जयकारा लगाते हैं। जब SC ST एक्ट खत्म किया जाता है तो वही सांसद जो है अपनी पार्टी के प्रति समर्पित होते हुए चुपचाप घर बैठे रह जाते हैं। क्या जनता सारे संघर्ष करेगी? अगर जनता सारे संघर्ष करेगी तो राजनीतिक दल किस लिए? और अगर जनता को सब कुछ करना है तो जनता निर्णय ले कि पिछले 5 साल में अगर दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, गरीबों पे, महिलाओं पे संविधान को अगर राज आई है तो वो कौन सा संगठन है, वो कौन सा दल है जिसने अपनी जान की परवाह न करते आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया है? ये आप तमाम लोग जानते हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, तमाम लोग आपके बीच जाएंगे, कोई दारू देगा, कोई पैसे देगा, कोई तरह तरह की बातें करेगा, कोई तरह तरह के लालच देगा। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएगा वो लोग आपको ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। आप उनके घर के बाहर जाओगे तो वो आपसे कहेंगे कि हमने कौन सा तुझसे वोट मांगी थी, तुम्हें तेरी वोट तो हमने खरीदी थी। जो बिका हुआ वो हमसे कैसे सवाल करेगा? जो लोग बिना स्वार्थ के आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, अगर उनको मौका मिलेगा तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मेरी बहन ने यहां से कहा और मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के समाज से रिश्ते बनाने के लिए आया हूं कि अगर किसी कमजोर पे अत्याचार होगा तो आप अकेले नहीं है। किसी बैकवर्ड के व्यक्ति पे, पिछड़ी बहन पे, भाई पे या बहुजन समाज किसी व्यक्ति पे अत्याचार होगा तो जहां आपका पसीना गिरेगा आपके तमाम बच्चे भाई अपना खून देने का काम करेंगे। लेकिन ये जो भाईचारा है जो सदियों से बना हुआ है, शायद आपको पता हो या ना हो कुछ समाज के लोगों, लेकिन हमें पता है कि कितना अपमान राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा, कितना अपमान जो है मां सावित्रीबाई फुले ने कहा। जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। जब वो दलित बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो उनको बेइज्जत किया जाता, उनको पत्थर मारे जाते थे। लेकिन उन्होंने तमाम तरह के अपमान से अपना रास्ता नहीं छोड़ा। क्या दलित समाज के लोग ये एहसास भूल जाएंगे? भूल जाओगे? अगर आज तुम अपने के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल आपके साथ कौन खड़ा होगा? सवाल कीजिए अपने आप से। ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं है, ये लड़ाई है बहुजन भाईचारे की, ये लड़ाई है आने वाले कल के संघर्ष की। हालात बहुत नाजुक है बहुजन समाज के राजनीतिक रूप से, लेकिन नौजवानों का जो जोश है, जो जुनून है, वो भी एहसास करवा रहा है कि समाधान भी निश्चित है। मेरे जिम्मेदार साथियों, माताओं, बहनों, नौजवानों, बाबा साहब ने तमाम तरह की कुर्बानी दी और बचपन में मैंने बाबा साहब का एक सेंटेंस पढ़ा, आज आप भी सुन लीजिए, आपके काम आएगा। उन्होंने कहा कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्वाभिमान से जीना। बड़ी बात क्या है? अगर इस देश में आप स्वाभिमान से नहीं जी पाते तो आपकी जवानी का क्या फायदा बताइए? इस देश में अगर आप अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, अपने महापुरुषों के सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं, आपका क्या फायदा? मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए। किसे वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है इस देश में संविधान की हत्या, अगर जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, जिन्होंने कल इतने लंबे समय तक इस व्यवस्था को संभाल के रखा, वो भारतीय जनता पार्टी आपका भला कभी नहीं कर सकती। उस भारतीय जनता पार्टी को दमन करने का काम आप लोगों को करना पड़ेगा। किसे वोट देंगे? कांग्रेस पार्टी को। आपने देखा था लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, इन्हीं लोगों ने आपका वोट भी आपको ठगा और फिर आपका इलाज किया। जब यहां सड़क पर आंदोलन के लिए आते हैं तो ये लाठी मारते हैं। इनमें आइडियोलॉजिकल तो कुछ है ही नहीं, विचारधारा की लड़ाई तो कोई है ही नहीं। कल आप वोट देंगे कांग्रेस समझ के, वो कांग्रेस दोबारा बीजेपी हो जाएगी, आपका क्या भला होगा? आप तो एक वोट देते हमने दुश्मन को हरा दिया, हारा कौन? आप। तो आपके पास विकल्प तो बहुत है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में नौजवानों को, गरीबों को, महिलाओं को, शोषितों को ताकत मिले तो लोकतंत्र में ताकत होती है वोट। आपके पास मौका है 3 तारीख को। जब 3 तारीख को सुमावली विधानसभा का उपचुनाव होगा, वोट पड़ेगी, तो ट्रैक्टर का निशान है यहाँ आपका चुनाव चिन्ह। एक एक वोट ट्रैक्टर के निशान को
मोहर लगा के बैलेट मशीन का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ताबूत में अफ्रीकी ठोकने का काम आप करें, ये आपके कभी नहीं हो सकते हैं। जिम्मेदार साथियों, ये देखिए हमारे भाई ने निशान भी दिखाया, निशान देख रहे हैं ना। ट्रैक्टर किसका निशान है? किसानों का। किसका निशान है? गरीबों का। ट्रैक्टर किसका निशान है? नौजवानों का। ट्रैक्टर निशान है बहुजनों का। मेरे भाइयों, लोकतंत्र तो है, लेकिन आज भी तमाम तरह के शोषण सहते पड़ रहे हैं, तमाम तरह के अत्याचार, अन्याय, तमाम तरह के, आप देखिए हाथरस की घटना भूल गए आप लोग। यही भारतीय जनता पार्टी थी जो तमाम तरह के वादे करती है, लेकिन प्रयास यह था कि किसी तरह से अन्याय करके उस परिवार को दबा दिया जाए, डरा दिया जाए। लेकिन भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथियों ने अपने जान की बाजी लगा दी, उस मामले को इतना हाईलाइट किया कि सरकार को झुकना पड़ा और आज वो परिवार न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए दलितों के पास तो नेतृत्व है, उनके पास तो भीम आर्मी है, उनके पास तो चंद्रशेखर आजाद है, उनके पास तो तमाम नौजवान है। लेकिन इस देश में साकेत, केशव, मौर्य, कुशवा, विंध्य, सैनिक, प्रजापति, तमाम बैकवर्ड की इतनी जातियां हैं जिनके पास नेतृत्व नहीं है, उनका भी गांव में शोषण होता है। अगर आप जिम्मेदारी से बहुजन भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम करें और ये रिश्ता बनाने का काम करें, उनके अधिकार उन्हें दे। क्योंकि माननीय काशीराम साहब की जो मूवमेंट थी ना, उसका नारा था, कौन सा नारा? जिसकी इतनी संख्या भारी, राजनीतिक दलों में नारा है, जिसकी जितनी जेब भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं जानना चाहता हूं, क्या गरीब नौजवान राजनीति करना नहीं चाहते हैं? क्या इनके अंदर दर्द पीड़ नहीं है? क्या ये अपने समाज का भला नहीं करना चाहते हैं? क्या तो सड़क के बाहर खड़े होकर आप लोग सिर्फ आंदोलन कर सकते हैं, सदन के बाहर खड़े होकर। अगर आप चाहते हैं कि आप नीतियां बनाने वाले बने, क्योंकि जिस दिन कलम की ताकत आपके हाथ में होगी, मैं ये मैसेज तो दे रहा हूं आज के विधानसभा चुनाव में, लेकिन ये याद आपको रखना है, आने वाले तमाम चुनाव में एक तरफ वो लोग होंगे जो आपकी वोट को ठगने का काम करेंगे, सौदा करने का काम करेंगे, और एक तरफ वो लोग हैं जो आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर, कैरियर का बलिदान देकर संघर्ष करने के लिए मैदान में आए हैं। फैसला आपका होगा, आने वाला कल आप कैसा चाहते हैं, बहुजन महापुरुषों का इतिहास वजूद जिंदा रहेगा नहीं होगा, ये आपका फैसला है। जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र में नीतियां कौन बनाता है? जिसकी सरकार होती है। आपकी सरकार है? क्या आप सरकार बनाना नहीं चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री आपका हो? चाहते हैं नहीं चाहते? बताइए। तो देखिए भाई, 5 साल आप लोग सड़क पर बहुत आंदोलन करते हैं, भूखे प्यासे रह के। मैं भीम आर्मी के बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को जानता हूं, वो बेचारे कहीं भी मुसीबत होती है आंदोलन करते हैं, आधी रात जाते हैं, मोटरसाइकिल पे, पैदल, बरसात में, धूप में, सर्दी में, सब कुछ काम करते हैं। लेकिन जब वोट का समय आता है तो गुमराह हो जाते हैं। जो कार्यकर्ता 5 साल अपने जीवन में संघर्ष करता है, वो अगर 15 दिन चुनाव में मेहनत कर ले, तो मुझे पूरी जिम्मेदारी से मैं आपने कह रहा हूं कि उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। भाई वोट तो आपके पास है ना? वोट किसके पास है? 85% लोगों के पास है या 15% लोगों के पास है? बताइए। जितने आप वोट डालने जाएंगे ना, आप देखिएगा कि कुछ लोग तो कोरोना के डर से नहीं आएंगे। कोरोना आपको क्या बिगाड़ सकता है? आप तो खुद जानते हैं। जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनका अन्याय अत्याचार करने वाले लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जो समाज आज भी लड़ रहा है, उनका कोरोना क्या बिगाड़ेगा? मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने रहबर का सपना, माननीय साहब श्री काशीराम साहब का सपना, बाबा साहब का सपना, उस धरती पे जहां बाबा साहब पैदा हुए मध्य प्रदेश में, मैंने अपने मुंह सुना, माननीय काशीराम साहब कहते थे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहीं राजनीतिक रूप से बहुजनों के उपजाऊ भूमि है तो मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारे लोग क्यों जो है कमजोर अपने आप को आंक रहे हैं? क्या आप लोग कमजोर हैं? क्या आप लोग अधिकार को छीन सकता है? क्या आपको कोई तुम्हारा गुलाम बना सकता है? तो ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना भाई, किसने दिए इस देश में सारे अधिकार हमें? किसने दिए हैं? किसने दिए हैं? बाबा साहब ने। और अगर आप चाहते हैं कि देश में आपके अधिकार सुरक्षित रहे, तो आपको इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। देश को खतरा किससे है? किससे खतरे? किससे खतरे?
इसको खतरा है मनवादियों से, और अगर अपने लोग इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना तो अपने लोगों को भी खतरा हो जाएगा। समझ गए? जिस घर के लोग अपने घर की रखवाली नहीं करते ना, उसी घर में चोरी होती है। तो एक अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक बार आपको चुनाव चिन्ह दोबारा दोहराऊंगा, और नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवान हमारी बड़ी ताकत है, एक लाइन जरूर पढ़ूंगा। चश्मा लगाए पड़े। मैं तो तुम्हारी सारी मांग पूरी करता हूं, तुम मेरी एक मांग पूरी कर देना। मैं तुम्हारी सारी मांग पूरी करता हूं, और आप जानते हैं कि पूरे देश में कहीं अत्याचार हो, कहीं जनजाति हो, मैंने आपका मान सम्मान कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आप तमाम लोग जानते हैं कि मैंने कभी आपको झुकने नहीं दिया। बैठे रहे, अनुशासन बना के रखिए। ये आ जाएगी सर पे। चलिए मेरी बात खत्म होने दीजिए। ये नौजवानों के लिए सिर्फ इस संघर्षों के साल में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है। जिस ओर जवानी चलती है, जवानी किस ओर है जैसे महान बता दीजिए, किस ओर है जवानी? क्या कुमाऊनी विधानसभा से ममता जी को विधानसभा भेजने काम करेंगे नहीं करेंगे? $2 बताइए। हमारी माता बहने हाथ नहीं उठा रही है, भेजेंगे नहीं भेजेंगे? चलिए, चुनाव चिन्ह क्या है आपका? चुनाव निशान क्या है? मैं आपको एक और जानकारी देता हूं, सुनिए। मैं बिहार गया था ना, वहां निशान नहीं बोलते हैं, वहां छाप बोलते हैं। वहां बोलते हैं जैसे हमारा निशान वहां हेलीकॉप्टर है, तो बोलते हैं किसको वोट करिए, तो बोलते हैं हेलीकॉप्टर छाप। आपके यहाँ कभी आप भी बिहार की भाषा में एक बार बता दो कि कौन सा छाप है? कौन सा छाप है? ये ट्रैक्टर जब चलेगा तो सब लोग जो है, वो जो लोग आपके अधिकार छीनना चाहते हैं, वो अपने आप जो है पीछे हट जाएंगे। मैं इनको जो है माला भेंट कर दूं अभी तो एक सीट की लड़ाई है। जब दोबारा आगे चुनाव होंगे, मूल चुनाव, तो सारी सीटों पर लड़के आपका मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। और जब आपका मुख्यमंत्री बनेगा ना, तो कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, तमाम तरह की सुविधाएं होंगी। आरक्षण को जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी हिस्सेदारी के तौर पर लागू किया जाएगा। वो तमाम सपने जो बाबा साहब के थे वो लागू किए जाएंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ धो के सम्मान करो तो दे दूं माला, दे दो। चले मेरा बहुत बहुत आभार, और मैंने इसकी रक्षा कर दी है। करो मेरा अच्छा, चलिए बहुत बहुत आभार। बोले इतना घूमना पड़ता है कि जगह भूल जाता हूं। तुम्हारी और मध्य प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार। ये प्यार बना के रखिए, पूरी जिम्मेदारी से ये समाज, पूरी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से बंजार काशीराम साहब और बाबा साहब के आदर्शों में चल के बहुजन समाज को साझा बनाने का काम करूंगा। और जब तक ये नहीं होगा, चैन से नहीं बैठूंगा। आज यहाँ हूं, कल बिहार में था, तो कहीं और होगा, लेकिन जब मैं यहाँ नहीं होता तो मेरी ताकत आप होते हैं। अपनी एकता को बना के रखिए। मैं एक और बात आपसे कह रहा हूं, आज मध्य प्रदेश की जनता से, तमाम कार्यकर्ताओं से, एक मिनट सुन लीजिए कार्यकर्ता, इस मंच पे नेता बहुत है, वो भी हमारे बनाए हुए हैं, समझ में ना? किसके बनाए हुए हैं? जो कार्यकर्ता बन के ईमानदार से जनता के बीच काम नहीं करेगा, ऐसे नेताओं की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पद का मतलब होता है जिम्मेदारी। पद का मतलब ये नहीं होता कि अपने छोटे कार्यकर्ता का शोषण किया जाए और एसी के कमरे में बैठ के समाज की लड़ाई नहीं रह जाती। मैं मंच से कह रहा हूं, अगर मुझे यहाँ ये पता लगा कि आपने संघर्ष का रास्ता छोड़ के और वीआईपी जीवन जीना शुरू कर दिया, तो याद रखिए, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में आपका आखिरी दिन होगा। मैं इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। जय भीम, जय श्री राम।